तो अपन है ना बात कर रहे थे कि प्रावस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन है ना। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू क्या होती है? क्यू क्या होती है? ऊष्मा। अब देखो इसमें देखो अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है? अवस्था परिवर्तन के दौरान पी कांस्टेंट होता है और वी कांस्टेंट होता है। तो क्यू के दौरान ताप वी नहीं, आयतन तो परिवर्तित होता है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लिक्विड से गैस में जाती है। अवस्था परिवर्तन यही तो होता है, लिक्विड से गैस का और सॉलिड से लिक्विड का, यही तो अवस्था परिवर्तन होते हैं अपने, है ना। तो देखो अब P कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट, अपन को पता है नियत दाब की ऊष्मा को अपन कहते हैं डेल्टा H। तो Q, तो डेल्टा S का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं डेल्टा H बाई टी। अब ये क्या होती है? एंथैल्पी। अब देखो अगर अगर चेंज हो जाए, जैसे एच बर्फ, पानी की बात कर रहे हैं, अगर बर्फ 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 H2O सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें भाई? H2O लिक्विड में, यानी बर्फ से किसकी? बर्फ से, ये है बर्फ से पानी बनने की। तो इसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन एस फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन फ्यूजन की होगी डेल्टा एच फ्यूजन। अब देखो सॉलिड से जा रहा है लिक्विड में, तो ये देखो सॉलिड किस पे होता है? -0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी का हिमांक क्या है? गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, है ना। ऐसे ही अगर एंथैल्पी पूछी जाए H2O लिक्विड से H2O जा रही है गैस, है ना, तो इसकी होती है डेल्टा एस एस वेपोराइजेशन, यानी भाप बन रही है ना, तो वेपोराइजेशन होगी, और ये होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटे। अब देखो ये कब होता है? लिक्विड से गैस 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये कितना है? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। अब देखो एक होती है, ये तो होगी गलन की, ये होगी वाष्पन की, एक होती है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी क्या होती है? की एंट्रोपी की बात करते हैं। ऊर्ध्वपातन होता है ना, ऊर्ध्वपातन मतलब H2O सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड ना बन के डायरेक्ट बन रहा है H2O गैस। क्या बन रहा है? H2O गैस। तो इसे कहते हैं, ये ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यानी सब्लिमेशन सब्लिमेशन सब अब क्या बोलते हैं इसे पता नहीं मुझे। डेल्टा एस इक्वल टू होगा डेल्टा एच बटे टी, ऊर्ध्वपातन का, किसका? ऊर्ध्वपातन का टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो संक्रमण की एंट्रोपी होती है, संक्रमण की यानी ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन यानी सब अवस्था परिवर्तन। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं पढ़े अपन ने, जो एक एक अवस्था से दो, मैं चाय पी लेता हूँ। देखो संक्रमण की एंथैल्पी, संक्रमण किसका होता है? ग्रेफाइट का कार्बन में नहीं, डायमंड में नहीं बनता है। कार्बन के दो अप्रूव और जितने अप्रूव होते हैं ना, उनके भी संक्रमण होता है। अभी है ना, मेरे एक हाथ में चाय का कप और एक हाथ में माइक था, है ना। तो है ना, तो चाय के कप पी रहा था, तो एक बार एक सिप लिया, उसके बाद डायरेक्ट माइक का कप मुंह में गया चाय की जगह वो माइक गया मुंह में। तो देखो अपने पास ग्रेफाइट, देखो संक्रमण यानी डेल्टा एस ट्रांजिशन की एंथैल्पी एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ग्रेफाइट का बनना होता है सी डायमंड में। तो ये देखो डेल्टा एच ट्रांजिशन की बटे टेम्परेचर ट्रांजिशन का, ऐसे ये एंट्रोपी लिखना सीख देंगे। अब देखो एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, पहली बात तो एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी क्या होती है? अव्यवस्था। अव्यवस्था कैसे होती है? देखो पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक में एंट्रोपी देखो ठोस की सबसे कम होती है, द्रव की ज़्यादा होती है, गैस की ज़्यादा होती है, ये अपन को पता है। और ठोस में भी बहुत तरह के ठोस होते हैं, लेकिन अपन पहले है ना एक ठोस अवस्था वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, उसमें क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस पढ़ते थे। एक्रिस्टलीय ठोस तो अव्यवस्थित रूप से ठोस होते थे, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस एकदम NaCl नमक क्रिस्टलीय नमक होता है, मतलब इसके अणु बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी सबसे न्यूनतम होती है, एक्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी उससे ज़्यादा होती है। देखो देखो एंट्रोपी का मतलब ही बिखरापन है, तो कणों की संख्या ज़्यादा होने पर एंट्रोपी बढ़ेगी ही।
ठीक है। अगला देखो, ताप बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है, दाब बढ़ने पर एंट्रोपी घटती है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं तो उसके अणु पास पास आते हैं। गैस को प्रेशर करके हम लिक्विड में बदल देते हैं, लिक्विड को प्रेशर करके अपन सॉलिड में बदल देते हैं, बदलते नहीं। तो देखो गैस की अवस्था अगर दाब ज़्यादा है, देखो अपन को पता है कि दाब ज़्यादा है तो एंट्रोपी कम होगी। तो एंट्रोपी कम होगी तो एंट्रोपी में परिवर्तन यानी डेल्टा एस, यानी एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एंट्रोपी में परिवर्तन यानी अंतर क्या होगा? कम होगा, यानी लेस देन जीरो, यानी कम होगा, अर्थात नेगेटिव होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन नेगेटिव होगा। अगर आयतन ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा है तो एंट्रोपी क्या होगी? आयतन ज़्यादा है कोई चीज़ का मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो ये देखो नेगेटिव क्यों हुआ है यहाँ पर? क्योंकि देखो पहले मान लो गैस थी, अब गैस की एंट्रोपी कुछ थी S1, है ना। अब गैस मैंने बदल दिया लिक्विड में, लिक्विड में अब उसकी एंट्रोपी हो गई S2। अपन को पता है कि S1 ज़्यादा है और अंतर क्या होता है? डेल्टा एस होता है S2 माइनस S1। तो S1 ज़्यादा है तो माइनस का ज़्यादा है तो डेल्टा एस भी तो माइनस में ही आएगा, मतलब जीरो से तो कम ही आया, माइनस तो जीरो से कम ही होता है ना। ऐसे ही कणों की संख्या बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, अपन को पता है। ताप बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ग्लूकोज का दहन, ग्लूकोज के दहन की अभिक्रिया की थी C6H12O6। अब इसमें मैं H2 क्या दहन के लिए क्या चाहिए? O2। अब देखो यहाँ बनेगा, दहन होता है तो CO2 बनती है, CO2 बनता है प्लस जल बनता है। अब CO2 बनता है और जल बनता है, लेकिन अब देखो CO2 लगभग 6 बनेगी, है ना, और जल कितने बनेंगे? 6, है ना। कुछ ऐसे ही होता है ना, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होती है ना, ऐसी रिएक्शन होती है। अब देखो ये इसमें इसमें देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसका कितना है? 1। अब ऑक्सीजन कितनी चाहिए? देखो 6 तो यहाँ से काउंट हो गई और 6 तो ये गई, है ना, 6 दूनी का 12, कितनी चाहिए? यानी 6। अब देखो यहाँ पर, अरे यार इस रिएक्शन को क्यों लिया अपन? मान लो PCl5 है, ये देखो PCl5 टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, है ना, ये वाली रिएक्शन ले ली। अब देखो इसमें रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए यानी इसका डेल्टा Ng क्या है? पॉजिटिव। यानी प्रोडक्ट 2 है, ये रिएक्टेंट 1 है, तो डेल्टा Ng क्या है? पॉजिटिव। तो डेल्टा Ng पॉजिटिव हो रहा है तो एंट्रोपी क्या हुई है? यहाँ एक अणु था, यहाँ 2 अणु हो गए तो एंट्रोपी बढ़ी, यानी डेल्टा Ng। अब रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए बात की जाए तो डेल्टा Ng अगर है क्या? पॉजिटिव, तो एंट्रोपी एस बढ़ेगी तो डेल्टा एस भी बढ़ेगा, ठीक है, अंतर भी बढ़ेगा। डेल्टा Ng क्या है? नेगेटिव, तो एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा एस भी घटेगा। डेल्टा Ng इजिकल टू क्या है? जीरो। डेल्टा Ng अगर जीरो है तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डेल्टा एस इजिकल टू जीरो होगा। क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब देखो कैसा भी मिश्रण हो, कैसा भी मिक्सचर बना दो अपन, क्या बना दो? मिक्सचर, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और डेल्टा एस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, ठीक है, अर्थात डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई अपन कोई चीज़ को मिलाएंगे तो वो विकरापन बढ़ेगा ही, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है गैस का अधिशोषण, ये अपन है ना उस चैप्टर अधिशोषण वाले चैप्टर में पढ़ते थे। यानी गैस का जब भी अधिशोषण होता है, यानी गैस है, गैस का ठोस पर अधिशोषण, ठोस पर अधिशोषण, ये एक एग्जाम्पल ऐसा है, इसमें एंट्रोपी घटती है। कारण देखो ये ठोस होता है, अब ठोस के उभार होते हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, क्योंकि समतल ठोस तो कुछ नहीं होता, है ना। तो इसके उभारों में आके छोटी छोटी गैसें होती है ना, वो इसके अणु चिपक जाते हैं, तो चिपक जाते हैं ना, अधिशोषण होता है तो चिपक जाते हैं। तो अधिशोषण में क्या होता है कि जब गैस अधिशोषित होती है, तो गैस अधिशोषित होती है तो एंट्रोपी घटती है। क्यों? क्योंकि बिखरापन कम हो गया। ये और मिक्सचर होते हैं उनमें तो बिखरापन बढ़ता है, लेकिन इसमें बिखरापन कम हो जाता है, इसलिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इसके लिए नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अपन कर सकते हैं क्वेश्चंस कुछ। अब देखो ग्रेफाइट से डायमंड बनना, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में उसकी जो परतें होती हैं उनके बीच कम आकर्षण होता है और डायमंड एक ठोस व्यवस्थित रूप है तो एंट्रोपी घटेगी। अंडे का उबलने पर एंट्रोपी बढ़ती है,
ठीक है। अंडे को उबाला जाता है तो अंडे की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो तो तुम छोड़ो। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया पर, ये नीट में आ चुका है ये वाला, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का क्या बनता है, AgCl नीचे जम जाती है, चांदी की परत बन जाती है, व्हाइट परत, है ना। तो अवक्षेप बन रहा है तो मतलब सॉलिड बन गया। देखो एक्वस से सॉलिड बना तो एंट्रोपी घटेगी। रबड़ को खींचने पर, देखो रबड़ शुरुआत में ऐसे होते हैं, सर्पिलाकार होती है रबड़ की संरचना, अपन को दिखती नहीं है लेकिन होती है, खींचने पर वो सीधी हो जाती है, तो एंट्रोपी क्या हुआ, परिवर्तित। क्यों, क्योंकि कुंडलिनों में संरचना है जो खींचने पर सीधी हो गई, व्यवस्थित हो गया। कोई चीज व्यवस्थित हो जाती है तो एंट्रोपी घटती है। तो लोहे पे जंग लगना, एंट्रोपी का बढ़ना। बहुलीकरण, एंट्रोपी घटती है। क्यों, क्योंकि एन अणु पहले अलग अलग थे, इतने सारे अलग अलग थे, वापस एक व्यवस्थित रूप में जुड़ गए तो एंट्रोपी घटेगी। देखो इसमें से इन क्वेश्चनों को करना, किसकी एंट्रोपी बढ़ती है किसकी नहीं घटती, नहीं बढ़ती, वो तुम देख लेना आराम से, है ना। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन समझो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे समझो। ये ऊपर के तो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना। देखो इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं अपन। इसने देखो ये दिया क्या क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। दिया है डेल्टा एस ए से बी जाने का, ए से सी जाने का दिया है इसने 50 EU, ये यूनिट है इसकी, है ना। और डेल्टा एस इसने सी से डी जाने का दिया है 30 EU, ठीक है। इसने डेल्टा एस ए बी दिया है, ओ बी डी दिया है कितना, -20 EU। अब इसने बी से डी जाने को दिया है डेल्टा एस, है ना। अब देखो इसने प्रक्रम क्या दिया है समझो। इसने प्रक्रम दिया है, ए से जा रहे हैं अपन सी, और सी से जा रहे हैं अपन डी, और डी से जा रहे हैं अपन बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा है कि डेल्टा एस ए से बी क्या होगा, यानी ए से बी। अब देखो डेल्टा एस ए से बी जाना है तो ए से सी का योग, ए से सी फिर सी से डी और डी से बी, इनको जोड़ दो। किसको, डेल्टा एस ए से बी जाने का आएगा डेल्टा एस ए से सी प्लस डेल्टा एस सी से डी प्लस डेल्टा एस डी से बी। अब देखो इसने दिया तो है बी से डी, बी डी दिया है, लेकिन अब उनको चाहिए बी से डी से बी, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा हो जाएगा 20, तो इनको जोड़ दो, 50 प्लस 30 प्लस 20 हो जाएगा कितना, 100, ठीक है। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसने ये इसकी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस आर पूछा है। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनको कर लेना। मैंने खुद ने कर लिया, तुम्हें ये बाद में कराया हुआ है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आदर्श गैस का दाब समतापीय उत्क्रमणीय रूप से, अब इसने देखो क्या बोला है, समतापीय और उत्क्रमणीय। समतापीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, कैसा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय रूप से पी इनिशियल से फिर फाइनल तक बढ़ता है तो डेल्टा एस का निरूपण होगा। अब इसने देखो डेल्टा एस का अपन को पास बड़ा फॉर्मूला था, उसमें इसने क्या बोल दिया, समतापीय। तो टी कांस्टेंट कर देंगे ना, तो टी वाली चीज है ना उसको काट दो तो ये बचेगा बस। अब इसमें ये बोल रहा है कि परिवर्तित होता है डेल्टा एस का निरूपण पी इनिशियल से पी फाइनल। अब दिया अपन को V2 by V1 होता है ना। उस फॉर्मूले को देखो, अरे यार ये फॉर्मूला था कि ये फॉर्मूला नहीं है क्या अपने पास पूरा, अब ये वाला फॉर्मूला है अपने पास पूरा, है ना। अब इसमें उसने बोला है कि समतापीय उत्क्रमणीय, समतापीय में ये हो जाएगा 1, कट जाएंगे एक दूसरे से और ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, NR V2 by V1 डेल्टा एस इक्वल टू ये बचेगा। अब ये बचा, अब इसने टी कांस्टेंट बोला है तो पीवी बराबर देखो क्या लगाते हैं अपन, NRT, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी समानुपाती आ जाएगा 1/V, तो P2 बराबर आता है V2/V1, तो V2/V1 की जगह अपन P1/P2 लिख देंगे और ये आ जाएगा इसका समीकरण। अच्छा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल, वैसा अपन को आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा दी है 80 कैलोरी, और अपन को पता है कि एक गलन की ऊष्मा को कहते हैं अपन एल, है ना। और एल किसकी होनी चाहिए, बर्फ के, यानी सॉलिड टू लिक्विड 80 कैलोरी पर ग्राम होती है अपन को पता है ना। गुप्त ऊष्मा देती, ठीक है, 18 ग्राम बर्फ
कितना होता है 1 मोल। तो इसने बोला है, तो गलन की एंट्रोपी पूछी है इसने। क्या बोली है? एंट्रोपी। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई? निकाल सकते हैं क्या? देखो ये गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो अपन को पता है कि गुप्त ऊष्मा Q Q बराबर होता है ml। m क्या होता है? द्रव्यमान, है ना? क्या होता है? द्रव्यमान। अब इसने देखो द्रव्यमान कितने लेना है, 18 ग्राम बर्फ 1 मोल होती है, तो 18 ग्राम द्रव्यमान लेना है। और Q क्या है? ये ऊष्मा। अब Q बराबर होगा 18 ग्राम द्रव्यमान इनटू, और ये कितनी 80, है ना? अब देखो अपन को पता है कि एंट्रोपी पे P और T कांस्टेंट होते हैं, तो P यानी Q एट कांस्टेंट P 18 इंटू 80 हो गई, तो Q एट कांस्टेंट P होती है डेल्टा H। इसलिए यहाँ डेल्टा H फ्यूजन इसको ये दिया है कितना, 18 इंटू 180। समझ गए कैसे दिया है? समझ में आया? और यहाँ इसको ऐसे लग के नहीं सॉल्व कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन तो करा दिया। वही देखो ये है एक, और ये वाला क्वेश्चन भी इनके जैसा ही है, इसको करके देख लेना। इस पे तो डेल्टा एस फ्यूजन दिया हुआ है भाई, पर किलो में दिया हुआ है। अब देखो अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब देखो इससे पहले तुम एक बार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पे जाओ और उसे समझो, उसे की सारी लाइनों को पढ़ो एक बार, फिर अपन थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ देखेंगे। भाई आज ये सेकंड लॉ हो जाए ना, तुम जिंदगी बन जाए अपनी। कल की क्लास में आधा सा हो जाता हूँ और आज की क्लास में आधा हो जाता, फिर आज कल की क्लास में अपन यानी आने वाली कल की क्लास में अपन वो देख लेते, क्या क्या बोलते हैं उसे, ऊष्मा रसायन। पर अब यार पता नहीं ऊष्मा रसायन हो भी पाएगी या नहीं। देखो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम FLOT की बात करते हैं अपन। FLOT ने कहीं भी ये नहीं कहा उसने ये बता दिया कि ऊर्जा संरक्षण होती है, ऊर्जा ये होती है, ऊर्जा एंट्रोपी का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है। ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी दर के बारे में कुछ नहीं बताया। यानी दर तो अपन वो काइनेटिक में बता, दिशा यानी ऊर्जा प्रवाह की दिशा या ऊष्मा प्रवाह की दिशा को कुछ नहीं बताया उसने, है ना? मतलब ऊष्मा प्रवाह की दिशा यानी ऊर्जा प्रवाह की दिशा, मतलब ये कि SLOT है ना, ये जो SLOT सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ऊर्जा प्रवाह की दिशा की जानकारी देता है। किसकी? ऊर्जा प्रवाह की दिशा की जानकारी देता है। या ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या होती है? जैसे अपन सूर्य की धूप में गए तो अपन गर्म होने लग जाते हैं, तो ये क्या है? सूर्य की धूप, सूर्य की एनर्जी अपने अंदर आ रही है, तो ये ऊर्जा प्रवाह की तरह, यानी ये एक स्वतः प्रक्रम है। और ये होती है स्वतः प्रवर्तिता, यानी जो अपने आप हो रही है उसे स्वतः प्रक्रम कहते हैं। और जो स्वतः प्रक्रम के होने की जो प्रायिकता होती है उसे कहते हैं स्वतः प्रवर्तिता। स्वतः प्रवर्तिता यानी किसी प्रक्रम की अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता से संबंधित है, यानी वो अपने आप होगा या नहीं होगा। इसका मतलब है स्वतः होगा या स्वतः नहीं होगा, इससे संबंधित है। मतलब ये SLOT के अनुसार ये बता देगा रिएक्शन होने से पहले ही कि यह स्वतः प्रक्रम होगा या नहीं होगा। ये है SLOT, समझ गए? तो SLOT के अनुसार अब ये क्या क्या कहता है, इसकी बातें समझो। SLOT की बातें समझो। SLOT कहता है कि सभी प्राकृतिक प्रक्रम, जो प्राकृतिक यानी प्रकृति में अपने आप होते हैं, यानी सभी प्राकृतिक प्रक्रम क्या होते हैं? स्वतः होते हैं, ठीक है? और अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। इंसान का बड़ा होना स्वतः प्रक्रम है, अपने आप होता है ना? इंसान रोटी खाता है और बड़ा होता है ना? पेड़ का बढ़ना, पेड़ में फल लगने, ये प्राकृतिक प्रक्रम है, ये अपने आप होते हैं। और अनुत्क्रमणीय होते हैं, वापिस तो नहीं जाते ना, नहीं जाते, है ना? तो देखो अब मान लो कोई भी प्रक्रम स्वतः हो रहा है ना? स्वतः प्रक्रम है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इसके कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है। क्या होती है? ब्रह्मांड की जो है
ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, यानी एंट्रोपी वो सतह बढ़ती रहती है। अब एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब एसएलओटी के अनुसार जितने भी श्वेत प्रक्रम है, उन श्वेत प्रक्रम है और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, मतलब प्राकृतिक प्रक्रम है, उनके कारण ब्रह्मांड की एंट्रोपी सदैव बढ़ रही है। मतलब ये कह रहा है कि डेल्टा एस यूनिवर्स है, डेल्टा एन यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड की है वो, यानी डेल्टा एस टोटल, जो टोटल थी, है ना, डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल, वो सदैव 0 से ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। ये कह रहा है कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होती है, मतलब लगातार बढ़ रहा है, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी में अंतर है, वो लगातार बढ़ रहा है। यही तो है इसका मतलब, यही इसका नियम है। तो अपन को पता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स का हो चाहे डेल्टा एस टोटल का हो, एक ही बात है। यूनिवर्स ब्रह्मांड की होती है, टोटल सब पूर्ण होती है, एक ही बात है ना। तो देखो अपन को पता है कि डेल्टा एस टोटल होती क्या है आखिर, डेल्टा एस सिस्टम की प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है, परिवेश, सराउंडिंग, है ना, कुछ भी लिख दो। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव कह सकते हैं अपन, पॉजिटिव होगी। मतलब डेल्टा एस टोटल की सहायता से श्वेत पर इस अब ये बताएगा